सरकार का पिंक कार्ड, एक ऐसा कार्ड जिसके जरिए दिल्ली में महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। इस योजना का मकसद महिलाओं की यात्रा को आसान बनाना और उन्हें ज्यादा सुविधा देना है। लेकिन आज हम इस कार्ड की सुविधा की नहीं बल्कि इसके रंग की बात करेंगे, क्योंकि एक सवाल लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस कार्ड का रंग पिंक ही क्यों रखा गया। अगर महिलाओं के लिए कोई खास सुविधा बनाई जा रही है तो कार्ड का रंग गुलाबी ही क्यों होना चाहिए? कार्ड ब्लू नहीं हो सकता था क्या? या पर्पल या येलो कार्ड नहीं बनाया जा सकता था? क्या रंगों का भी कोई जेंडर होता है? आज इसी सवाल को समझेंगे कि पिंक रंग महिलाओं से इतना क्यों जोड़ दिया गया और क्या कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा तो नहीं दे रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस योजना की। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा इसलिए शुरू की गई ताकि महिलाएं बिना किराए की चिंता किए अपने काम, पढ़ाई और जरूरी जगहों तक आसानी से पहुंच सके। कई लोगों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती है। लेकिन जब इस योजना के कार्ड का रंग पिंक रखा गया तो एक नई बहस शुरू हो गई कि आखिर हर बार महिलाओं से जुड़ी चीजों के लिए पिंक रंग ही क्यों चुना जाता है? पिंक बूथ, पिंक कार्ड, आखिर क्यों? अगर हम इतिहास और समाज की सोच को देखें तो हमेशा से पिंक को महिलाओं का रंग नहीं माना जाता था। समय के साथ बाजार, विज्ञापन और फिल्मों ने कुछ रंगों को खास पहचान देना शुरू किया। धीरे धीरे पिंक रंग को लड़कियों और ब्लू रंग को लड़कों से जोड़कर दिखाया जाने लगा। कपड़ों से लेकर खिलौनों तक हर जगह यही पैटर्न नजर आने लगा और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि पिंक मतलब महिलाओं से जुड़ी चीजें और ब्लू मतलब पुरुषों से जुड़ी चीज। यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या हमें रंगों को जेंडर से जोड़ना चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि पिंक कार्ड में कोई समस्या नहीं, क्योंकि इससे पहचान आसान हो जाती है। लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये महिलाओं के लिए बनाई गई सुविधा है और इससे योजना की अलग पहचान बनती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या बार बार पिंक रंग को महिलाओं से जोड़ना समाज में वही पुरानी सोच को मजबूत नहीं करता कि कुछ चीजें सिर्फ महिलाओं के लिए होती है और कुछ सिर्फ पुरुषों के लिए? जरा सोचिए, अगर सरकार पुरुषों के लिए कोई खास कार्ड बनाए और उसका रंग ब्लू रखे तो क्या लोग उसे सामान्य नहीं मानेंगे? लेकिन फिर सवाल यही है कि क्या हमें किसी सुविधा को पहचान देने के लिए रंगों का सहारा लेना जरूरी है, या फिर हमें ऐसी सोच विकसित करनी चाहिए जहां रंग सिर्फ रंग हो और किसी की पहचान तय ना करें? इस कार्ड का नाम सिर्फ कार्ड भी तो हो सकता था। पिंक कार्ड ही क्यों रखा गया? हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। हर बार किसी रंग का इस्तेमाल करना भेदभाव नहीं होता। कई बार रंग सिर्फ डिजाइन, पहचान और आसानी के लिए चुने जाते हैं। सरकार या संस्थाएं किसी योजना को अलग दिखाने के लिए अलग रंग का इस्तेमाल करती है ताकि लोगों तक जानकारी जल्दी पहुंच सके। इसलिए बहस सिर्फ पिंक रंग को लेकर नहीं है बल्कि उस सोच को लेकर है जो रंगों को एक खास जेंडर से जोड़ देती है। असल में क्वालिटी सिर्फ सुविधाएं देने से नहीं आती बल्कि सोच बदलने से और जमीनी स्तर पर काम करने से आती है। महिला हो या पुरुष, किसी की क्षमता या अधिकार किसी रंग से तय नहीं होते। पिंक कार्ड का असली महत्व उसका रंग नहीं बल्कि वह सुविधा है जो लाखों महिलाओं की जिंदगी आसान बनाती है। अब सवाल आपसे है कि क्या आपकी नजर में पिंक कार्ड सिर्फ एक पहचान है या फिर ऐसे रंगों का इस्तेमाल जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी तमाम इंफॉर्मेटिव चीजों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को भी सब्सक्राइब कर लें।